एक्सक्यूज मी, प्लीज, थैंक यू, सॉरी। ये 4 वर्ड्स बोले जाते हैं गुड मैनर्स का एक सिंबॉलिज्म। गुड मैनर्स इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और क्या कुछ है वो हम समझने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल, आई एम पूनम दुआ। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द एसे गुड मैनर्स बाय जेसी हिल्स। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर preparation and syllabus and other tips and tricks. You may connect at this telegram link to know the process to get the PDFs. ये PDFs अवेलेबल हैं नॉवेल की MCQs की, शॉर्ट स्टोरी के MCQs की, एंड पोइट्री की MCQs की PDF 7 and 8 मैं बहुत ही जल्द ऐड करूंगी एसेज के लिए। तब तक आप ये प्रिपरेशन तो करिए, यही प्रिपरेशन बहुत टाइम लेने वाली है। इसके अलावा हिस्ट्री की PDF है, और ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री की ही एक और बुक है, उसकी PDF है, और एक PDF है विच इज़ कॉमन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी आपको एक्टिव पैसिव इंटीग्रेटेड ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, वो सब कुछ इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो ये PDFs ग्रैब करने के लिए यू कैन कनेक्ट एट दिस टेलीग्राम लिंक। इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसेज को मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वेरी सून आई एम गोइंग टू ऐड एसेज ऑल्सो। नॉवेल्स काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अलॉन्ग विद ऑल द MCQs। शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट स्टोरीज के MCQs अभी सबके नहीं हुए हैं। पोइट्री की मैंने शुरुआत की है आज, दिस विल बी द थर्ड पोइट्री, 2 पोइट्रीज आर ऑलरेडी देयर। हिस्ट्री में AC वॉक कंप्लीट वीडियोस हैं, और जोसेफ विलीस के भी हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियोस हैं। अपने ऑथर जी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। द फेमस राइटर जॉन सी हिल, लाइफ स्पैन जरूर देखिए, 1888 टू 1943 लगभग कॉन्टेम्प्रेरी रहे हैं TS एलियट के। ही हैज रिटन फ्यू थिंग्स ऑन वेरियस फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग गुड मैनर्स होती क्या है। उनकी खुद की एजुकेशन भी बहुत अच्छी रही, हैरो एंड ट्रिनिटी कॉलेज, सेम कॉलेजेस जहां जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी पढ़ाई की थी। इवेंचुअली ऑर्डेन्ड एज अ प्रीस्ट, तो जो इंसान प्रीस्ट बना है, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक गुड वैल्यूज़, गुड मैनर्स उस इंसान के अंदर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक प्रीस्ट का काम होता है अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना, लोगों को भी अच्छी चीज़ें सिखाना। तो उनका जो ऐसे लिया है हमने, गुड मैनर्स, दैट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज वेरी पॉपुलर बुक एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप, यू कैन से सिविलाइजेशन। और ये ऐसे बात करता है उन मैनर्स की जो कि एक सिटीजन को होने चाहिए, बीइंग द पार्ट ऑफ दी सोसाइटी। किस तरीके से अपने आसपास के लोगों के साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। चलिए बात करते हैं उनके हिसाब से गुड मैनर्स क्या है। एक तो इस ऐसे का पार्ट है, ये आपको लिखना ही है, जेसी हिल इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप। एक तरीके का सर्मन कह सकते हैं आप ये ऐसे, जो कि इस टूटी फूटी दुनिया को, इनडिफरेंट सोसाइटी को एक साथ लाने की बात करता है। हमारे इंडिया में सेल्फिशनेस अभी भी बहुत अच्छे से नहीं आ पाई है, बट इट कैन बी द केस कि बाकी कंट्रीज में बहुत ही पहले से सेल्फिशनेस, इंडिविजुअलिज्म आ चुका हो। यहाँ पर तो अब असर आया ना, हर हाथ में फ़ोन आने के बाद सबकी अपनी अपनी एक दुनिया बन गई है। तो ये ऐसे एक एडेप्टेशन है फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप, जहाँ पर कि जेसी हिल बात करते हैं अबाउट द वैल्यूज़, और सोसाइटी को अब एक एक्शन की ज़रूरत है। Basically, I'll say he lays emphasis on the right conduct of a responsible citizen. एक देश के नागरिक की क्या जिम्मेदारियां हैं। लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल ल्यूसिड है, और लेसन सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि सभी यंगस्टर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई विल से कि आज की तो पूरी दुनिया के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल आर फॉरगेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मटीरियलिस्टिक गेन्स। क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है स्पीच के अंदर, एंड किस तरीके से वी शुड अमालगमेट विद द पीपल अराउंड अस।
आसपास के लोगों के साथ कैसे घुल मिल कर रहना बहुत ज़रूरी है. दैट हैज़ बीन द फोकस ऑफ दिस एसे. एसे की शुरुआत होती है एक मॉरल लेसन के साथ. देखिए ध्यान से देखिएगा इस स्टोरी को. देयर वाज अ यंग मैन, एक यंग पर्सन थे. ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. अपना काम पसंद था, अपनी लाइफ पसंद थी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील किया करते थे. एवरी हेल्दी पर्सन फील्स लाइक दैट. ही हैड एब्सोल्युटली नो सिंपैथी फॉर डल एंड बोरिंग पीपल. डल और बोरिंग उनके हिसाब से कौन थे? जो ओल्ड एज हैं. One day he was down with influenza and he developed pneumonia and was bedridden. बिल्कुल मॉरल स्टोरी होती है ना बच्चों की किताबों में, उस तरीके की ही है. रिकवर हुए अपनी इलनेस से लेकिन वीक हो गए. कुड वॉक विद डिफिकल्टी एंड ही वुड इजीली गेट टायर्ड. लेकिन यंग है अभी तो वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं. बट एट दैट मोमेंट लाइफ उनके लिए बहुत हार्ड और बर्डनसम हो गई. हेल्दी इनफ हो गए. ही वॉज हेल्दी इनफ टू गो टू वर्क एंड ही फाउंड द जर्नी होम वेरी पेनफुल. ये उनकी खुद की पेन नहीं थी, इस बार उनकी खुद की पेन नहीं थी. ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ही वॉज हेल्दी अगेन, सिटिंग कंफर्टेबली इन द ट्रेन और बस. लेकिन उन्होंने देखा कि एक ओल्ड पर्सन है, ओल्ड मैन, हु इज स्टैंडिंग नियर हिम वेरी वेरी टायर्ड. ही थॉट कि आई बिकेम स्ट्रॉन्ग अगेन, मैं तो दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गया. बट अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ वो दूसरों के लिए काइंड और कंसिडरेट भी हो गए. पहले उन्हें लगता था ओल्ड लोग कितनी धीरे धीरे चलते हैं यार, बोर कर रहे हैं. He used to offer, after that incident, he used to offer his seat to anyone else on the train or bus, and he said he thought that he had got his strength back after the illness because he was young. But the older people will never get it back. So when we see an old man stopping or moving unsteadily on a crossing, we should not call him an old fool. कहाँ सड़क के बीच में खड़े हो गए हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. कुछ तो ऐसा होगा which is making them stand there. It is quite likely that he may have his powers of hearing or seeing damaged or weakened due to old age. वो पता तो old age में जाकर ही चलेगा कि उस वक्त कैसा experience होता है. It is quite possible that he might have got tired while walking, right? 2-3 कदम चलने के बाद ही थकान हो जाती हो, ऐसा भी पॉसिबल है, जो कि एक यंग हेल्दी पर्सन कंटेम्पलेट भी नहीं कर पाता. इट इज पॉसिबल दैट ही वाज अ फेमस सोल्जर इन द वॉर एंड हिज वुंड्स आर स्टिल पेनफुल टू हिम. हो सकता है ना कभी कोई ट्रेजेडी हुई हो लाइफ में. और ही माइट बी हैविंग एन आर्टिफिशियल लेग. It is also possible that any one of us might have to fight in a war in the future and we could be badly wounded. वॉर ना सही कुछ और हो सकता है, किसी की भी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है. इट इज therefore bad and unwise to make fun of those who walk slowly. Young boys and girls are very different in this dangerous world and they should think that our teachers, parents and all older people have suffered some harsh blows already in their lives. They keep on receiving more severe blows every year due to health, due to some or the other thing. Most of us would be willing to give everything they want to get their health and strength back. Believe me, this is actually true. Since they do not complain, we think that everything is fine with them. ठीक तो है. We must try our best to make their life comfortable. When it is our turn to suffer, we will feel happier for having helped when we were in a position to help someone. So he is just trying to say कि try to understand the position of an old person. एक old person कुछ भी कर देगा अपनी health को वापस पाने के लिए. सबसे बड़ा possession जो है ना इस दुनिया में, that is good health. कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल सफरिंग अगर मुझ में से, आप में से, हम में से कोई कर रहा है तो वो पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा एट प्रेजेंट ये वीडियो देखते हुए. तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द पीपल. तो एक तो हुई किसी की हेल्थ को अंडरस्टैंड करने की बात. Good manners actually are important when we are among our own friends. When we speak to anyone, we must speak clearly and loudly so that others can hear us. जब भी हम अपनी कोई बात कहें तो उसको क्लियर तरीके से रखें ना, किसी सामने वाले पर्सन को कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें. It is an insult
to a person if we invite his attention and then speak in a way that he does not understand us. ये भी वो कह रहे हैं, पहले किसी को बोलें कि मेरी बात सुनो और फिर उसको कहें कि तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है. It is our primary duty to make ourselves understood by the hearer. अगर किसी ने हमें वक्त दिया है, हमें सुनना चाहता है, तो हमें उस पर्सन से बात इस तरीके से करनी चाहिए कि हमारे फीलिंग्स को वो पर्सन समझ पाए बहुत ही अच्छे से. क्लियर वर्ड्स एंड अ लाउड वॉइस, एज लाउड एज टॉलरेबल. ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर बात करनी, दैट इज ऑल्सो नॉट अ सिविलाइजेशन. लेकिन साफ शब्दों में, स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहना बहुत जरूरी है. इसके बाद हिल जी एग्जाम्पल देते हैं थॉरू का. थॉरू जो कि हेनरी डेविड थॉरू, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर रहे हैं. थॉरू का एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि थॉरू ने एक बार कहा, इट टेक्स टू टू स्पीक द ट्रूथ, वन टू स्पीक एंड वन टू अनदर टू हियर. तो जब भी हम कुछ बोल रहे हैं, इट शुड बी सेड इन सच अ मैनर कि सामने वाले पर्सन को उस पर यकीन हो. जरूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाले के लिए सही है. तो वी शुड नॉट ट्राई टू इम्पोज और व्यू पॉइंट अपॉन समवन एल्स. हमारा सच किसी के लिए झूठ हो सकता है, किसी और का सच हमारे लिए झूठ हो सकता है. तो ही सेज बेसिकली कि सोशलिज्म might be control of commerce and industry to some, but it is robbing the riches of the others to some other. Example देखिए, सोशलिज्म का मतलब किसी के लिए है इक्वालिटी और किसी के लिए है कि robbing the riches of the others to some others. तो what we think to be true need not always be true. और जब भी हम किसी से बात करें तो we should always think कि किसी और के व्यू पॉइंट अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं. So what he meant is that truth requires both a speaker and listener who understand it. Miscommunication होगा नहीं तो. Miscommunication can arise when people have different interpretations of concepts like socialism. To truly cover a message, one must tailor or design their expression to listeners' perspective. Otherwise, the truth may not be effectively communicated. तो बात करना चाहते हैं तो सामने वाले को समझना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो बात नहीं होगी, फिर वो लड़ाई होगी. मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती हैं? जब बहुत लिटरली हम किसी सामने वाले की बात को ले लेते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ अ फ्रेंड आस्क्स फॉर अ फेवर एंड यू डिक्लाइन, दे माइट फील दैट यू आर अनविलिंग टू हेल्प. राइट? अपने डिक्लाइनिंग के साथ एक प्रॉपर रीजन देना बहुत ज़रूरी है. ठीक से कॉन्वर्सेशन करना. आई डू नॉट वॉन्ट टू हेल्प. यू कैन नेवर एवर से दैट. यू शुड नॉट एक्चुअली. In conversations, it is important to balance speaking and listening. Dominating a discussion can come off as rude, and if someone remains silent, तो ऐसा माना जाता है कि it is usually a sign that you should pause as well. आप बोलती जा रहे और सामने वाला पर्सन पॉज है, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि अब आपको चुप हो जाना चाहिए. Speaking negatively about others can lead to repercussions. चुगली करना, बुराई करना किसी की. वैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा रस है निंदा रस, बट गुड मैनर्स में काउंट नहीं होता. Speaking negatively about others can lead to repercussions, so it is wise to assume that the person may find out. जिसकी बुराई कर रहे उस तक बहुत बार बात पहुंच ही जाती है. Adjusting our comments accordingly demonstrates maturity. Most people struggle to fully understand themselves, which can lead to conflict. Witnesses to events like accidents often give differing accounts, illustrating how perceptions can vary. एक एग्जाम्पल तो यही है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने होते हुए भी नहीं देखा, लेकिन वहां पर जितनी भीड़ जमा है 100 लोगों की, सब अपना 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 व्यू पॉइंट दे रहे होंगे. इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, ही वॉज स्पीडिंग, शी वॉज स्पीडिंग, और ही कुड नॉट कंट्रोल ओवर द ब्रेक, और समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ होगा. हर इंसान अपना व्यू पॉइंट दे रहा होगा. एक और एग्जाम्पल, जब कोई बीमार होता है, छोटी मोटी बीमारी, मान लीजिए फीवर हुआ है, कई दिन तक फीवर उतर नहीं रहा है, तो आपका हर रिश्तेदार और हर पड़ोसी अपना अलग 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 सजेशन देगा ही देगा. दैट इज द वेरी मच इंडियन मेंटालिटी. तो
जब हर किसी के विचार किसी बात के बारे में अलग हो सकते हैं, तो आप जिससे बात करें उसके विचार आपसे अलग क्यों नहीं हो सकते? Thus, in arguments, we should remain open to the possibility of being wrong. तो गुड मैनर्स, पोलाइट रहिए, एम्पैथी रखिए औरों के लिए भी, एंड स्टेम फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन लिमिटेशंस फॉस्टर्स ह्यूमिलिटी। जानिए कि आपके अंदर भी कोई फॉल्ट हो सकता है और उसको एक्सेप्ट करिए, बेटर करने की कोशिश करिए। Given our brief time on earth, it is crucial to strive to do good for others and fulfill our responsibility to our fellow human beings. भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा है ना। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस पूरी दुनिया में जो किसी की मदद कर सकता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा मिसकम्युनिकेशन इंसानों के बीच में ही होते हैं। इसी बात पर मुझे एक डायलॉग याद आया अपनी फेवरेट मूवी से, अगर कोई अलग तरह जीना चाहता है तो उसे जीने दो, हर दिल अपनी ही तरह धड़कता है, हर दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो। So the central theme of this essay revolves around the importance of empathy, understanding and respectful communication in society. ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया एक यंग मैन की, जो कि काइंडनेस सीख जाते हैं आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इलनेस। हम सभी को इल होने की ज़रूरत नहीं है तमीज़ सीखने के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्दो बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो वी कैन फॉस्टर कंपैशन फॉर अदर्स, पर्टिकुलरली द एल्डरली एंड दोज फेसिंग एनी काइंड ऑफ चैलेंज। दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम।